व्हाट्सअप एनिमे फैंस, क्या हाल है आप लोगों का। हमेशा की तरह आप लोग ठीक ही होंगे एंड आज हम बात करेंगे बोरुतो के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो कि आपको देखना जरूरी होगा, जो कि है बोरुतो एपिसोड नंबर 250 बिकॉज दिस एपिसोड इज वेरी नाइस। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बोरुतो को पता चलता है कि जो इकाड़ा है वो सीरिन का भाई है एंड उससे बड़ी बात कि वो एक फुनाटो क्लैन का मेंबर है। जो सुनकर जो बोरुतो होता है वो बहुत ही शौक में पड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है फुनामुशी को और सीरिन को जख्मी करके मारने में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब फुनामुशी मरा नहीं था। तब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में इकाड़ा अपनी बहन की देख रेख कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो उसका फुनामुशी का बेटा आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपको मिलने आया हूँ और साथ ही साथ सीरिन के लिए मैं ये शेल्स लाया हूँ जो कि सच में बहुत ही सुंदर होते हैं। एंड ये शेल्स सी के सबसे नीचे मिलते हैं, इसलिए वो छोटा लड़का कहता है कि मैं 3 मिनट तक सी के अंदर रुक सकता हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और वो इकाड़ा को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी कैंस रखी होती है एंड वो एक टूल डेवलप करता है जिससे वो कैंस को निशाना बनाता है। एंड इकाड़ा कहता है कि वाह तुमने बहुत अच्छा किया। एंड वो कहता है कि मैं तो अभी जीनियस हूँ, आपको पता नहीं। एंड उसके बाद वो फिर से एक शॉट लगाकर दिखाता है एंड उसका निशाना सही लगता है। देन वो कहता है कि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है इसके लिए, इसकी वजह से निशाना सही लग रहा है। देन वो कहता है कि मैं और भी प्रैक्टिस करूंगा और एक दिन मैं हिडन मिस्ट के लोगों को मार के रहूंगा। अभी तो मुझे और भी ट्रेनिंग लेनी है, बट पापा आने के बाद पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे ट्रेनिंग देंगे। देन वो इकाड़ा से कहता है कि हमारे फैमिली में हमें लड़ना ही होता है और एनिमीज को डिफीट ही करना होता है, राइट? तो आप क्यों नहीं लड़ते? देन इकाड़ा कहता है कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि मुझे लड़ते नहीं आता। वो लड़का जो कि कुबुनो होता है वो कहता है कि मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद इकाड़ा कहता है कि मेरे पास गिल्स भी नहीं है बाकियों की तरह, इसलिए मैं पानी में भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। वो कहता है कि आप तो अमेजिंग हो लॉर्ड इकाड़ा, टेंशन ना लो। ये देखने के बाद अरामी और इसारी वहाँ पर आते हैं और इकाड़ा की तरफ जाते हैं। देन इकाड़ा से कहते हैं कि तुम कब तक अपनी बहन के पास रहोगे, तुम लड़ने कब जाओगे? बट जो इकाड़ा होता है उसे लड़ना पसंद नहीं होता। अरामी के कहने के बाद भी इकाड़ा उसकी नहीं सुनता। अरामी दिन कहता है कि किसी दूसरे को उसकी केयर लेने दो, तुम लड़ाई को देखो। बट इकाड़ा कहता है कि नहीं, आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी है, मैं ही सोचूंगा। एंड ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे वो कुबुनो भी आता है। देन वो कुबुनो एंड इकाड़ा जा रहे होते हैं एक बोट पर, जहाँ पर बोट की मरम्मत चल रही होती है। देन वहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स काम कर रही होती है एंड देन इकाड़ा भी वहाँ पर जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो वॉर में मर गए, क्या आप मेरा बदला लेने के लिए वॉर में शामिल होंगे? बट इकाड़ा कुछ नहीं कहता। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिडन मिस्ट के लोग ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, दैट्स वाई जो इनकी फुनाटो आर्मी है वो मतलब डिस्टर्ब हो रही है। सो इसारी का कहना ये होता है कि हमें एक काम करना चाहिए, हमें पीछे हटना चाहिए। बट जो अरामी होता है उसको ये पसंद नहीं होता। वो कहता है कि जितने भी मटेरियल्स लग रहे होंगे ले आओ और हमें एक मिसाइल तैयार करनी है जिससे कि हम उन पर अटैक करेंगे। बट इसारी कहता है कि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं, इतनी आर्मी नहीं है हमारे पास कि हमें सब कर सके, दैट्स वाई हमें थोड़ी देर पीछे ही रुकना पड़ेगा। बट वो कहता है अरामी कहता है कि नहीं, बदला तो लेना ही पड़ेगा। क्या तुम भूल गए उनके बदले को? हम पहले से बहुत पीछे हट चुके हैं, हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। इसारी कहता है अगर हम रीग्रुप हुए और थोड़े से रुके देन अटैक किया तो बहुत अच्छा होगा। अरामी कहता है क्या तुम कह रहे हो कि हम सी को छोड़कर भाग जाए? ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? देन इसारी कहता है कि हमें हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, क्लैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अरामी कहता है शायद मैं 5 साल प्रिजन में था इसीलिए तुम्हारा दिमाग खोखला हो चुका है। बट इसारी को लगता है कि क्लैन सबसे इंपॉर्टेंट है और वो कहता है कि आप कोई फिक्र नहीं, क्लैन की हमको भी है। बट एक तरफ तो अरामी सीरिन का बदला लेने में तुला होता है, दूसरी तरफ जो इसारी होता है उसको शांति चाहिए होती है। वो कहता है कि हमें वापस से हमारी क्लैन को रिग्रुप करना होगा। देन हम देखते हैं कि जो अरामी होता है वो पानी में जाता है और अपनी फ्रोज्ड हुई वाइफ को देखता है और वो सोचने लगता है उसके बारे में। एंड वहाँ पर वो कुछ ना कुछ मतलब जो मोती होते हैं वो रखने लगता है। देन हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ देख कर कहता है कि अभी भी तुम्हारी बहुत याद आती है। देन हमें कुछ बैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिंदा होती है एंड वॉर लड़ रहे होते हैं और उनके हाथ में इकाड़ा होता है। देन वो कहती है कि हमारा जो इकाड़ा है वो आगे चल के हमारा लीडर बनेगा। एंड देन हम देखते हैं कि अचानक से उस पर एक अटैक होता है हिडन मिस्ट की तरफ से एंड जो वो जम जाती है एंड वो कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसको रेस करोगे और लीडर बनाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से पानी में गिर जाती है एंड जो अरामी होता है वो मिनामो मीन्स उसकी जो वाइफ होती है उसको देख कर रोने लगता है। देन वो कहता है कि अभी तक तुम्हारी ब्यूटी चेंज नहीं हो, तुम वैसी ही हो। एंड अभी तक वो फ्रोस्ट ही होती है एंड वो कहता है कि मैं मेरा प्रॉमिस तुमसे कभी नहीं भूलूंगा। एंड जब अरामी पानी से बाहर निकलता है तो एक आदमी आकर कहता है कि लॉर्ड फुनामुशी वापस आ गया। गाइस आपको मालूम है मर चुका है। देन हम देखते हैं कि वो मरने के बाद वहाँ पर सब शांत हो जाते हैं। तब अरामी वहाँ पर आकर उसके चेले से पूछता है कि ये कैसे हो गया, वो मर कैसे गया? मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए थे वापस आने के लिए, तुम वापस क्यों नहीं आए? देन वो उसका चेला कहने
कहने लगता है कि हमें रेडी सीडिंग का बदला लेना था, हमने तो उस कागुरा को तो मार दिया बट बोरुटो को मार नहीं पाए और बोरुटो ने फुनामुशी को मार दिया। तभी उसका बेटा फुनामुशी का बेटा पर कोबुना आ जाता है, कहता है कि डैड आप वापस आ गए, बट उसके डैड तो मर चुके हैं। वो कहता है उस गुस्से में कि मेरे डैड को किसने मारा, जल्दी बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बट इकाड़ा कहता है कि शांति से काम लो, हमें लड़ना नहीं है। फिर गुस्सा होकर अरामी इकाड़ा को कहता है कि देखो इस बच्चे में भी कितनी खतरनाक गुस्सा आ गया है और तुम इतने ठंडे क्यों हो। अरामी कहता है क्या तुम तुम्हारी माँ का प्रॉमिस भूल गए, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। उसके बाद इकाड़ा कहता है मुझे क्या पता, मैं तो छोटा था तब, तभी माँ मर गई थी। अबे साले, वो तुम्हें बचाते बचाते मर गई, ऐसा मत बोलो। दिन अरामी इकाड़ा को बड़ी दूर जाकर फेंक देता है, जिसके बाद इकाड़ा को गुस्सा आता है और वो रोते रोते भाग जाता है। उसके डैड पूछते हैं कि इकाड़ा कहाँ पर जा रहे हो, बट इकाड़ा नहीं रुकता। एंड देन वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास इसारी आता है और कहता है कि डैड ने सारे के सारे होप्स तुम पर ही लगा कर रखे हैं। देन वो कहता है कि जो सीरीन थी वो मरने के हालत में आई है तुम्हारे वजह से, क्योंकि उसको भी होप था कि तुम लड़ोगे उस आइलैंड पर जाने के बाद, बट तुम जब वो आइलैंड पर गई तो तुम लड़े नहीं, तुम वहाँ पर भी सिर्फ बैठे हुए थे। दैट्स वाई उसके साथ कोई नहीं था लड़ने के लिए, दैट्स वाई वो मर गई। अब मुझे लगता है कि वो वापस से रिकवर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फिजिशियन ने यही कहा है। तब तो तुम लड़े नहीं और अब तुम अपने बहन का देखभाल कर रहे हो क्योंकि तुम्हें फ़ाइट नहीं करनी। कब तक तुम अपनी बहन को इस्तेमाल करोगे फ़ाइट ना करने के लिए, तुम्हारे वजह से उसकी यह हालत हुई है। दैट्स वाई वो रोने लगता है। बट हम देखते हैं कि एक आदमी इकाड़ा को कहता है कि जल्दी आओ। तब हम देखते हैं कि उसकी बहन तकलीफ़ से चिल्ला रही होती है, बट तब वो उठ जाती है। देन इकाड़ा कहता है कि आप वापस से उठ गई। देन वो कहती है कि हाँ, बट वो उसकी मेंटल हालत खो चुकी होती है। देन वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ इकाड़ा, क्या हम सक्सेसफुल हुए। देन इकाड़ा कहता है कि अभी तक ऑपरेशन चालू है। देन वो कहती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। एंड वो खुद के हाथ पैर को छोड़ने लगती है, वो उठ जाती है वहाँ से एंड चलने लगती है। बट चलते चलते उसके हालत ठीक नहीं होती, दैट्स वो नीचे गिर जाती है। देन इकाड़ा कहता है कि जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला के लाओ, ये गिर गई है और उठ भी नहीं रही। तभी हम देखते हैं कि सीरीन के पेट में से खून निकलने लगता है। देन सीरीन कहती है कि सुनो इकाड़ा, हमें ये वॉर जीतनी ही होगी, हमें फुनाटो को फिर से रेज़ करना होगा, तुम्हें जीतना ही होगा, तुम्हें हमारी क्लैन का मकसद दिखाई देना होगा। तब वो अपने मुंह से खून थूकती है, पता नहीं खून होता है क्या विमत होती है। बोलो जुबा केसरी। इकाड़ा सीरीन से कहता है कि हमारा मिशन कामयाब हुआ ताकि उसको अच्छा लगे। दैट्स वाई वो कहता है कि पापा और मैंने ट्रूप्स के साथ मिलकर सबको हरा दिया। दैट्स वाई सीरीन कहती है कि मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया था, थैंक यू इकाड़ा, तुमने हमारे क्लैन को जीत दिला कर ही रही। उसके बाद वो मर जाती है। वेल किसको फ़र्क पड़ता है। देन छोटे उस्ताद कुबुना भी अपने सर पर वही मार्क लगाते हैं जो अपने डैड के सर पर था। देन उसका चेला कहता है कि ये बहुत दर्द होगा, क्या तुम लगाना चाहोगे, बट वो लगा ही लेता है। एंड वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे बोरुटो को मारने के लिए। एंड देन वो निकल पड़ते हैं बोरुटो को मारने के लिए। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुनाटो का खुफिया आदमी एंड इसारी बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अभी डिसीजन लेने का टाइम बिल्कुल नहीं है, पापा जो कर रहे हैं वो गलत है, हमें हिडन मिस्ट के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करनी होगी, क्योंकि हमें विलेज को थोड़ा सा टाइम देना होगा और वॉर बंद करना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है फुनाटो को बचाने का। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में इसारी को देखते हैं जो कि अपने जो बोट का प्लान होता है जो उसको बनानी थी वो फाड़ कर फेंक देता है। वो कहता है कि अब ये मेरा मिशन नहीं है, मेरा मिशन है लोगों को मारना, फुनाटो को रेस करना। एंड देन वो पानी में जंप लगाता है अपनी पावर के साथ, वो ऊपर आता है जो देखकर अरामी को बहुत खुशी होती है। देन हम देखते हैं कि पानी में अचानक से बहुत बड़ा चट्टान बन जाती है जिसमें से इसारी निकलता है, इकाड़ा निकलता है और वो उसके अलग ही अंदाज में हमें दिखाई देता है, जो देखकर अरामी कहता है कि हम इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे इकाड़ा। एंड इकाड़ा देन बहुत गुस्से में हमें ऐसे दिखाई देता है। वेल वो निकल पड़ेगा अभी बोरुटो को मारने के लिए। देखते हैं बोरुटो का क्या हाल होगा। बोरुटो भी सोचता है कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। एंड इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर एंड sayonara।